My dear students, today we will discuss exercise 6.2 class 8 mathematics chapter 6 square and square roots. Okay, hope exercise 1 आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, शायद कोई डाउट नहीं होगा। और इसी तरीके से हम बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ में, बहुत एनर्जी के साथ में सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो आप 7th क्लास में स्टडी किए थे, हम उनको यूटिलाइज करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला को बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और आप इसमें यूटिलाइज करते करते हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो समझने के लिए अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये एक्सरसाइज हमारा 6.2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर तो पता ही है आपको क्या होते हैं। स्क्वायर जैसे यानी 5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 5 का स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं हम, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। वैसे ही हमें इसका 32 का और 35 के स्क्वायर्स निकालना है। तो 32 और 35 के स्क्वायर्स निकालने के लिए हम वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जैसे 5 into 5 करते थे, हमें इसमें फॉर्मूला की हेल्प से निकालना है ना। तो हम चलिए इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद है लेकिन बस आप भूल गए होगे। तो अब चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें हम जो है इस 32 को हम जरा ध्यान से देखिए, तो 32 को हम 30 + 2 इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। 30 + 2 = 32। तो इस 32 की जगह हमने 30 + 2 को इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 40 - 8 इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब ये स्क्वायर निकालना है ना। क्या निकालना है इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 32 का स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पे भी स्क्वायर निकल जाएगा। फाइंड द स्क्वायर बोले ना, क्वेश्चन में बोले फाइंड द स्क्वायर, तो इसका मतलब 32 का स्क्वायर है। तो 32 को हमने क्या कर दिया है 30 + 2 लिख दिया है, और ये स्क्वायर एज इट इज। समझ में आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू है, अगर इसको हम देखें तो ये वैल्यू हमारा इस टाइप से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कंपेयर करेंगे तो देखो ये 30 + 2 है, तो यहाँ a + b है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो a हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो b हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप 7th क्लास में पढ़े ही होंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, समझ गए ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला की हेल्प से इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की जगह क्या यूज करेंगे हम 30, b की जगह क्या यूज करेंगे हम, क्या यूज करने वाले हैं b की जगह, थोड़ा बताएंगे 2, है ना। तो अब यानी कि ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a², तो 2ab + b² है। तो इस राइट साइड में हम a की जगह 30 और b की जगह 2 पुट कर देंगे, है ना। क्योंकि हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसके जैसा लिख दिया, और चूंकि ये इसके बराबर होती है तो इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो वही वैल्यू तो इसका होगा ना, तो ये वैल्यू तो दोनों सेम हो गए। तो यानी कि इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें a का वैल्यू और b का वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो हमने a और b का वैल्यू दोनों कंपेयर कर लिया है। a की जगह 30 पुट करेंगे, b की जगह 2 पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें पुट करते हैं। तो a का मतलब a² है, तो a का वैल्यू क्या है, इस a की जगह क्या पुट करोगे 30, तो ये हमने 30 पुट कर दिया, ठीक, + 2, a का मतलब 30, b का मतलब 2 + b²। b का वैल्यू कितना है 2, और ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखो b का वैल्यू 2 है ना, तो ये स्क्वायर लगा दिया हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहां पे 30 का स्क्वायर याद नहीं करना है आपको, समझ रहे हो ना। 30 का स्क्वायर याद नहीं करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर तो याद है ना आपको, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 1 0 है तो 2 0 बना दो, हमेशा याद रखना है, 1 0 का 2 0 आ जाएगा, प्लस 2 32 = 60, 62 = 120, ये हो जाएगा 120, और 2 2 = 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसको ऐड कर दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10
1024 पूरा ऐड करने से 1024 आ जाएगा, यानी कि 32 का स्क्वायर कितना आ गया 1024 आ गया। यानी इस तरीके से हम आसानी से ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब अभी 35 चूंकि यहाँ स्पेस नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम में अभी अगली स्लाइड में बनाने वाले हैं। ठीक है, हियर वी हैव टू फाइंड द 35 स्क्वायर्स। ओके, एंड स्क्वायर ऑफ 35 का हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस हम इसको भी ब्रेक करेंगे। तो 35 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 30 प्लस 5, 35 को 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आप एक चीज कंफ्यूजन हो रहे होंगे इसमें कि क्वेश्चन में तो सिर्फ 35 लिखा है, हम स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जो नंबर दिए उनका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको स्क्वायर लगाना है, समझ गए। तो ये हमारे पास 35 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो नंबर है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये दो, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, फिर से बताओ, a का वैल्यू होगा 30, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 5। यानी कि अब हम a की जगह b की जगह इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए a की जगह कितना रखना है 30, a स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, a का मतलब 30, b का मतलब 5, प्लस b स्क्वायर यानी b का मतलब 5 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक 0 है तो 2 0 आ जाएंगे। इस तरीके से आप फटाफट शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक, प्लस ये 32 जा 60 और 65 जा 300। ये आप मल्टीप्लाई भी थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी, और 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड कर दो तो 900 और 300 1200 और ये 25, तो 1225 ये हमारे पास आंसर आ गया। किसका स्क्वायर है ये 35 का। तो 35 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1225। तो आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है वो कौन सी बात है कि आपको ये जो फॉर्मूला है इसका यूटिलाइज करना आना चाहिए। यानी कि फॉर्मूला का हमने लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है ना। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में हमारे पास ए और बी है, हमने यहाँ से कंपेयर किया, ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट किया, फिर ये पुट करके सॉल्व कर दिए। तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइज करना अगर आपको आ गया तो आपको मैथमेटिक्स बहुत इजी लगेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार आपको समझना है, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो इससे फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, वी डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज 86 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमें 86 का स्क्वायर निकालना है। तो अब 86 को हम ब्रेक तो हम ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, 80 प्लस 6 ऐसे भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, और 90 माइनस 4 की दोनों का वैल्यू ही 86 होगा, है ना। ये दोनों ही 86 के बराबर है ना। तो चाहो तो आप 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर ले लो या 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर ले लो। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, प्लस माइनस बस चेंज होता है। तो हम माइनस इस बार करके देखते हैं क्योंकि हमने प्लस के 2 क्वेश्चन किए, अब इस बार हम इसको माइनस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये 90 माइनस 4 यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सो here I break this 86 like that, 90 में से 4 जाएगा 86 बचेगा, ये स्क्वायर है तो हमारा ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये a माइनस बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस यहां पे चेंज है बीच में, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो a की जगह कितना हो जाएगा 90 और b की जगह कितना हो जाएगा 4। फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 4 लेना है और a का वैल्यू 90 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर a का वैल्यू 90 और b का वैल्यू 4। अब इस राइट साइड में a की जगह 90 और b की जगह 4 रख के सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, a मीन्स 90 तो ये 90 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2, a का मतलब 90, b का मतलब 4, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो ये 90 का स्क्वायर है तो 90 का स्क्वायर तो याद नहीं है, लेकिन 9 का स्क्वायर तो याद है ना हमें।
तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 और 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गया 90 का स्क्वायर। ठीक, ये माइनस साइन, देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई ध्यान अच्छे से करना। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 18 4 जा 72 और ये जीरो है तो 720 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 720, यानी कि 720 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब आपको यहां पे करना क्या है, पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, बाद में फिर इसको ऐड कर देना। तो देखो ये है 8100, 8100 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। 8100 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान दो, तो हमारे पास बचेगा ये 7400, है ना। अगर नहीं समझ पाते हो तो यहाँ पे ध्यान दे लो, हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। 8100 में से 720 जाएगा तो ये बचेगा 0, 2 नहीं में से 2 0 से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमने कर लिया 10, 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 आ गया, यहाँ बचेगा कितना 0, यानी कि 10, 10 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 7, और इसमें 16 को ऐड कर देते हैं तो प्लस 16 कर दो, तो ये हो जाएगा 6 9 3 7। तो कितना हो जा रहा है फाइनली सॉल्व करके 7396, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो माइनस का फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हो और आप चाहो तो प्लस का फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी पार्ट्स आप होमवर्क की तरह सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज द फोर्थ वन, 93 का स्क्वायर है, हमें इसमें 93 का स्क्वायर निकालना है। इसके बाद दो पार्ट्स बचाएंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, है ना। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आप होमवर्क समझ के सॉल्व करना, और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको वहां पे आपको रिप्लाई देंगे, या हम आपको पर्सनली सॉल्यूशन बता सकते हैं, या फिर हम उसका भी वीडियो बना के आपको डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा नौबत नहीं आएगी, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन इसका समझ लेते हैं। तो 93 का स्क्वायर, 93 को हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 3 में, ठीक, और ये स्क्वायर है। अब यहां प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी, बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, प्लस है तो प्लस वाला लगाना है। ये फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू 90 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 90 और b का वैल्यू हो गया 3। इस वैल्यू में राइट साइड में पुट कर देंगे, बहुत इजी है आसानी से। तो a की जगह 90 का स्क्वायर, ये देखिए 90 स्क्वायर, फिर 2, a का मतलब 90, b का मतलब 3, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और एक जीरो की जगह 2 जीरो आ जाएगा। फिर 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये हो जाएगा 540 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ऐड कर दो, ये 8100 में 500 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 86, तो 86 40 40 में 49 हो जाएगा, तो 8649, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी 93 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दो पार्ट्स इसके हैं वो आप कर लेंगे, आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे। नंबर 2, इन दिस वन वी हैव टू फाइंड राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 6। यानी कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने हैं जिनमें से एक मेंबर है हमारा 6। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या है। तो आपने 7th क्लास में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये, ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने आपको वहां पे जो है ना प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हमारे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकले हैं, और इनका वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा एक हो जाएगा 2m, और एक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। ये 3 मेंबर हमारे पास हो जाते हैं। तो ये जो 3 मेंबर हैं इन्हीं को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, है ना। तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, ये 1 ट्रिपलेट हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, m2m तीसरा ट्रिपलेट हो गया हमारे। तो ये 3 ट्रिपलेट्स हमारे पास हैं, इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और ये तीनों
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ट्राइंगल की 3 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि ठीक है, उसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना, तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हमारे 3 हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें क्या बोलना है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी तीनों का वैल्यू हमें बताना है, कितना है, तीनों का वैल्यूज बताना है। अब तीनों का वैल्यूज बताने से पहले हमें m का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर m मिल जाएगा हमको तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब m नहीं पता हमको तो m निकालना है सबसे पहले। और m कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे whose one member is 6, यानी कि इन तीनों में से एक मेंबर 6 है। ये हो सकता है इसकी वैल्यू 6 हो सकता है इसकी वैल्यू 6 हो सकता है इसकी वैल्यू 6 हो। अब किसकी वैल्यू 6 है, बार बार ट्राई तो हम नहीं कर रहे हैं। तो आपको ही मैं बता दूं, अगर यहाँ पे कोई भी इवन नंबर आता है, कोई भी इवन, जैसे 6 इवन नंबर है ना, तो आप सिंपल सा सीधा लेना 2m इज इक्वल टू 6 ले लेना। यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक मेंबर, इन तीनों में से एक मेंबर का वैल्यू 6 है। तो तीनों में से कौन सा मेंबर का वैल्यू 6 है, हमने ले लिया कि 2m का वैल्यू 6 है। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इनको याद रखना है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, लेट वन मेंबर है ना 2m इज इक्वल टू 6, यानी कि हमने वन मेंबर एक ले लिया तो जिसका वैल्यू 6 ले लिया। अब यहां से m का वैल्यू निकालो, तो m का वैल्यू यानी 2 इधर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू 6/2, देन m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यहां से हमने m का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो m का वैल्यू यहां से 3 आ गया है। अब हम इस m के वैल्यू को इन दोनों में पुट करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, इसका वैल्यू तो 6 है, तो इसमें 2 पुट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में पुट करेंगे और बाकी के मेंबर्स निकाल लेंगे। तो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 1 कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्या है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, m का मतलब 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया 10। तो हमारे पास एक तो वैल्यू था 6 जो कि एक मेंबर दिया हुआ है 2m का वैल्यू, एक आ गया हमारा 8 और एक आ गया हमारा 10। तो हमारे पास 6, 8, 10 ये 3 ट्रिपलेट्स हो गए। तो अब लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, एक हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 8 एंड तीसरा हो जाएगा 10। ये हमारा इस तरीके से आंसर बन जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में सीधा सा ध्यान देना है कि ये 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, ये आप याद रख लो, है ना। एक m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताना है जिन तीनों में से एक मेंबर ये दिया हुआ है, यानी कि whose one member is 6। तो whose one member यानी कि इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू है। तो अगर आप इसका वैल्यू लोगे आंसर नहीं आएगा, इसका वैल्यू लोगे आंसर नहीं आएगा। इसीलिए अगर ये इवन नंबर दिया है तो आप इसको 2m के बराबर ले लो। तो एक मेंबर तो हमारा 2m है, उसका वैल्यू 6 है, तो इस वैल्यू की हेल्प से हमने m का वैल्यू निकाला। m का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि हमें अदर 2 मेंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने m का वैल्यू निकालने के बाद बाकी दोनों मेंबर्स की वैल्यूज निकाली, फिर हमने लास्ट में लिख दिया देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 6, 8 एंड 10। क्लियर है, दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया था उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो इवन नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे 2m के इक्वल ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे, लेट, है ना, वन मेंबर यानी 2m इज इक्वल टू 14। तो यहां से हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये आ गया m का वैल्यू 7। ठीक है, m का वैल्यू 7 आ गया। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे पास, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है 2m। तो 2m का वैल्यू ऑलरेडी 14 दिया हुआ है, तो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें इन दोनों को निकालना है। तो m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 यानी m का वैल्यू 7 निकला, 7 प्लस 1 ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना,
प्लस 1 यानी कितना आ गया 50, फिर m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 1, ये होता है 49 माइनस 1 दैट इज 48। क्लियर? अब हो गया तीनों मेंबर, एक 14 है, एक 48 और एक 50, तो लिख देंगे देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, क्या क्या है हमारे पास, एक है 14 है ना, दूसरा है 48 और थर्ड वन क्या निकला 50। इस तरीके से एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि थर्ड वाला आप बना लेंगे, और थर्ड वाला अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो सिमिलरली आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसको आपको बना के आपको वीडियोस भी दे सकते हैं या आपको हम पर्सनली भी क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड एक्सरसाइज जो है 6.2 फिनिश हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारे कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, हमारी टीचिंग स्टाइल्स अच्छी लगती है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाकी लोग भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।